दुनिया के न्यायालय के समक्ष अंग्रेजों को जवाब देना होगा। मुंबई में 7 जुलाई 1947 के दिन भारत के महान राजनीतिज्ञ और संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नए आज़ादी बिल पर अपनी राय प्रकट करते हुए कहा, 2 उपनिवेशों में भारत को विभाजित कर कुछ रियायतें बनाई जा सकती हैं, लेकिन इन उपनिवेशों और रियासतों के बीच फूट के बीज बोना कतई समर्थनीय नहीं होगा। इस धूर्तता का जवाब अंग्रेजों को दुनिया के न्यायालय के सामने देना होगा। सुधार कमिश्नर श्री मेनन ने परसों बताया कि व्यवहारिकता से वरहाड मध्य प्रांत का ही एक हिस्सा है। श्री मेनन का मत अगर सही है तो वरहाड की जनता को विशेष संतोष होगा, लेकिन यह मत नए बिल के दूसरी धारा की 7वीं उपधारा के अनुकूल नहीं। इस धारा के अनुसार 15 अगस्त के दिन रियासतों का सार्वभौमिकत्व तथा अन्य सभी करार रद्द हो जाएंगे। इसलिए जिस करार के कारण वरहाड प्रांत अंग्रेजों को मिला था वह करार भी रद्द होने वाला है। इसका मतलब 15 अगस्त के बाद वरहाड प्रांत फिर निजाम को मिलेगा। इस धारा में वरहाड का साफ जिक्र नहीं है, लेकिन इस धारा का रूप सामान्य होने के कारण अलग जिक्र की आवश्यकता नहीं। यह धारा वरहाड प्रांत पर लागू न किए जाने की स्थिति में अलग जिक्र करना जरूरी होता। वरहाड की ही तरह अन्य संस्थानों के जो हिस्से करार के अनुसार ब्रिटिश हिस्सों में शामिल किए गए हैं, वे भी इस धारा के तहत फिर रियासतों में जाएंगे। श्री मेनन द्वारा इस धारा का जो अर्थ लगाया गया है वह गलत है। सरदार पटेल का कहना भी गलत है कि निजाम के साथ नया करार होने तक वरहाड का जो स्थान अब है वही कायम रहेगा। प्रदेशों की अदलाबदली के संदर्भ में जो करार और चुंगी, पोस्ट, यातायात आदि के संदर्भ में किए गए करार आदि के बिलों में सुधार किए गए हैं। प्रदेशों से संबंधित करार इसके बाद निरस्त हो जाएंगे। मेरा अर्थ अगर गलत हो तो मुझे सचमुच खुशी होगी, लेकिन कॉमन्स में एटली जब इस पर चर्चा करेंगे तब उनसे सवाल पूछकर इस धारा के बारे में स्पष्ट करना भारत और वरहाडी जनता के हित में रहेगा। इस धारा के कारण जो परिणाम होंगे उन्हें ध्यान में लाते समय मजदूर सरकार जिस प्रकार की आज़ादी दे रही है, उस आज़ादी को पाकर कितने लोगों को खुशी होगी यह मैं कह नहीं सकता। अंग्रेज हमेशा दावा करते आए हैं कि हमने भारत में एकता पैदा की। किसी भी प्रकार का विवाद पैदा किए बगैर अगर वे यह एकता हमारे सुपुर्द की होती तो यह उनके लिए गर्व की बात साबित होती। दुर्भाग्य से हिंदी जनता के हाथ में अविभाजित हिंदुस्तान वापस न देकर यही एकता नष्ट करने की बात ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तय की है, और जिस वक्त अंग्रेज भारत में आए तब भारत जिस विभाजित रूप में था उसी स्वरूप में आज वह हमें वापस मिल रहा है। भारत का 2 उपनिवेशों में विभाजन करने के कुछ कारण होंगे। रियासतों और इन उपनिवेशों में फूट डालने की धूर्तता अगर अंग्रेज करते हैं तो दुनिया के समक्ष उन्हें अपनी इस करतूत का जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के क्रांतिकारी भाषण लगातार सुनने के लिए हमें आर्थिक सहयोग करें। यह क्रांतिकारी भाषण ऑडियो बुक बनाने में बहुत सारा खर्च आता है और हम चाहते हैं कि आप लोग अपना योगदान करें जो आपकी यथा योग्य शक्ति, ताकि लगातार हम आपके लिए बाबा साहब अंबेडकर के सभी क्रांतिकारी भाषण ला सके और सभी बहुजन समाज का इतिहास हम AI के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, अपना आर्थिक योगदान करें। हम आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको हमारा QR कोड और हमारा ऑनलाइन पे नंबर दे रहे हैं और वीडियो के अंदर हमारा QR कोड और ऑनलाइन पे नंबर दे रहे हैं। अभी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है। QR कोड का आप स्क्रीनशॉट लेकर भी हमें ऑनलाइन पे कर सकते हो। कृपया आपसे निवेदन है, हमें अपना आर्थिक योगदान जरूर करें।